अभी हम देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर इन गोलैंग। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर are pattern that specify specific टाइप ऑफ डेटा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या है, वो कोई एक पैटर्न होता है जो स्पेसिफाई करता है कि आप किस टाइप का डेटा इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, उसको स्पेसिफाई करने के लिए एक फॉर्मेट बनाया जाता है। ओके, उसी को हम पैटर्न बोलते हैं, तो उसी को बोला जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। हियर इट इज यूज in a function like fmt.print f fmt.printf ओके। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर इसका यूज किया जाता है। ओके, दिस वन एंड दिस वन फंक्शन। ओके, सो मैं उसके बाद हम देखेंगे इसके बारे में और एंड others to control how variable of a different type are formatted and printed। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन है, इसके अंदर यूज़ किया जाता है। या फिर अदर भी कुछ फंक्शन होते हैं जो फंक्शन है जिसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ होता है, ताकि जो भी हमारा डेटा है, डेटा प्रिंट करना है हमें, या फिर उस डेटा को प्रिंट करते वक्त कुछ कंट्रोल करना है, कुछ फॉर्मेट करना है उसके ऊपर। फॉर्मेटिंग मतलब कुछ चेंज बेंज करके उसका डेटा प्रिंट करना है। तो इस तरह की ऑपरेशन अगर करने हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे जनरल फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, अब यहाँ पे देंगे जनरल फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, अब जनरल फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब ये किसी डेटा टाइप के रिगार्डिंग नहीं है, इसको जनरली कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, कोई भी डेटा टाइप इसका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर है सबसे नंबर 1 %v। so it is used to default format for any value। तो आपको कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके प्रिंट कर सकते हो, नो वरी। ठीक है, तो यहाँ पे इस्तेमाल करके आप किसी भी वेरिएबल को या फिर किसी भी वैल्यू डेटा को प्रिंट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है
नंबर बी परसेंट टी, ठीक है। सो इट प्रिंट द टाइप ऑफ द वैल्यू, ठीक है। अब हम जब परसेंट टी का इस्तेमाल करते हैं, हम कोई भी वैल्यू प्रिंट करने जा रहे हैं, ओके, और हम परसेंट टी का इस्तेमाल करके उसको प्रिंट करते हैं, तो इसका मतलब जो भी प्रिंट होगा उस वैल्यू का डेटा टाइप प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे कि हम मान लो हमारी वैल्यू है, मेरी वैल्यू है 40, अगर मैं 40 को प्रिंट करूँगा किसके हिसाब से, परसेंट टी के हिसाब से, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 40 ये मेरा डेटा है, लेकिन इसका डेटा का टाइप कौन सा है, इंटीजर टाइप है, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, इंटीजर आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि और मेरा डेटा है, जैसे कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ ट्रू टाइप का डेटा कौन सा है मेरा, ट्रू है, तो ट्रू डेटा जो है इसको मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ यूजिंग परसेंट टी, तो ट्रू जो है इसका डेटा टाइप क्या है, बुलियन, बुल, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, बुल प्रिंट होगा आपका, ठीक है। सो सेम इसी तरीके से आप कोई भी डेटा जो है वो प्रिंट करना चाहते हो, आपको कुछ का कोई डेटा टाइप पता करना है, तो आप परसेंट टी का इस्तेमाल करके उसको कर सकते हो। तो बाद में कैसे करना है क्या हम देखेंगे, यहाँ पे बेसिक में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी मान लो अभी ABC, ओके, अब यहाँ पे परसेंट, अब परसेंट ये भी एक फॉर्मेट है जनरल, ये क्या करता है, प्रिंट अ लिटरल परसेंट साइन, ठीक है। तो यहाँ पे गोलैंग के अंदर आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो गोलैंग है आपका, गोलैंग के अगर मुझे ये ऐसा प्रिंट करना है 10%, तो मैं डायरेक्टली ऐसा प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये परसेंट साइन प्रिंट करना है, तो आई कांट डू एनीथिंग। अगर मुझे परसेंट साइन प्रिंट करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, डबल परसेंट, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सिंगल परसेंट, ओके। तो आपको अगर सिंगल परसेंट साइन अगर प्रिंट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा डबल परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर, तब जाके आपको सिंगल परसेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे मुझे अभी 100% इस तरीके से प्रिंट करना है, तो 100% ये आउटपुट आना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 100% इस तरीके से लगाना होगा, तब जाके ये 100% आ जाएगा, ओके। उसके बाद ये फॉर्मेट स्पेसिफायर में नंबर सेकंड पे है, हमने ऑलरेडी उसका फॉर्मेट देखा है, फिर भी हम इसको देख रहे हैं, बुलियन फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। तो जो बुलियन फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये बुलियन वैल्यू को फॉर्मेट करने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि इसका फॉर्मेट पैटर्न है परसेंट टी, ओके, तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा ट्रू और फॉल्स, ये प्रिंट ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। जैसे कि इसका आउटपुट अगर बात आता है तो आउटपुट यहाँ पे ट्रू और कॉमा फॉल्स, ये आउटपुट इसका आता है, ठीक है। अगर उसके बात करें इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर के लिए, तो हम देखेंगे इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। तो इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल इंटीजर नंबर को प्रिंट और फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सबसे पहला ये है, बात करें तो डेसिमल इंटीजर, ठीक है। अगर आपको कोई डेसिमल इंटीजर प्रिंट करना है, ओके, तो जिसका बेस क्या होगा, बेस 10 होगा, ठीक है। तो बेस 10 पता होगा आपको कि जो भी नंबर है जिसका बेस 10 होता है वो डेसिमल इंटीजर होता है, ठीक है। तो अगर आपको जो भी इंटीजर है जो डेसिमल में आपको प्रिंट करना है, मतलब आपके पास कोई भी एक वैल्यू है, जैसे कि मेरे पास इंटीजर है 145, ये मेरा इंटीजर है, तो मुझे ये जो 145 है ये क्या है, बेस 10 इंटीजर है, बेस 10 इंटीजर है, ठीक है। तो मुझे एज इट इज़ 145 प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं किस तरह का फॉर्मेट यूज़ करूँगा, परसेंट डी।
तो %d अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा जो वैल्यू है 145, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो हमारा जो डेटा है, जैसे वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू है जैसे 432, ये हमारा इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं इसका फॉर्मेट यूज़ करूँगा, फॉर्मेट %d अगर यूज़ करूँगा तो इसका आउटपुट इस तरीके से आएगा, एज इट इज़। आउटपुट क्या आएगा, एज इट इज़ आएगा 432। तो %d का मतलब क्या होता है कि एज इट इज़ जो इंटीजर नंबर है हमारा, ओके, उसी को बेस 10 के फॉर्मेट में हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर है, सेम नंबर है 432। ठीक है, अब इस नंबर को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे %b अगर फॉर्मेट लगाऊंगा तो उसी नंबर का आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा 11000010, जो भी बाइनरी नंबर रहेगा आप उसको बाइनरी नंबर में फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा इंटीजर वैल्यू है 132 और ये भी मेरा क्या है 432 वैल्यू है। तो मैंने %d अगर यूज़ करता हूँ तो मैं प्रिंट किस तरीके से करूँगा, एज इट इज़ नंबर प्रिंट करूँगा जिसका बेस 10 है। लेकिन सेम वैल्यू को अगर मैं %b करके प्रिंट करूँगा तो उसको क्या आउटपुट आएगा, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आएगा आपको। ठीक है, अभी मेरे पास सेम वैल्यू है 321, मुझे इसको ऑक्टल में प्रिंट करना है। तो ऑक्टल भी एक रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मेट यूज़ करना है आपको, %o। जैसे ही %o करोगे तो सेम नंबर आपका क्या होगा, ऑक्टल में प्रिंट होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ऑक्टल वैल्यू नहीं है, जो भी होंगे वो आ जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद मेरा सेम नंबर है इंटीजर, अगर मुझे यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर में प्रिंट करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, %x। तो जैसे ही %x हम फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट हो जाएगा % मतलब हेक्साडेसिमल नंबर में। तो हेक्साडेसिमल के अंदर A to Z कैरेक्टर होते हैं और 1 to 16 नंबर होते हैं शायद। ओके, तो सॉरी, ये 1 to 16 नंबर होते हैं और A to F कैरेक्टर होते हैं, आई थिंक 16 कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर। जैसे हेक्साडेसिमल के बारे में अगर बात करें, ओके, सो जो भी है हेक्साडेसिमल उसके अंदर हाँ, मतलब A to F कैरेक्टर होते हैं और 1 to 16 कैरेक्टर होते हैं, मतलब 0 to 9 और A to F, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम हेक्साडेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हेक्साडेसिमल में नंबर प्रिंट करना है इंटीजर नंबर, तो आप किस तरीके का उसका फॉर्मेट यूज़ करोगे, %x। ठीक है, तो जैसे कि इसका नंबर है 2AF, इस तरीके से प्रिंट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x, इट इज़ ए हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन ए लोअर केस। हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन लोअर केस। ठीक है, अब ये हो गया ऑक्टल फॉर्मेट, ये हो गया बाइनरी जिसका बेस 2 है, बेस 2, ऑक्टल का बेस 8 होता है, और ये होता है आपका डेसिमल बेस 10। ठीक है, आप मैथ में आपने पढ़ा होगा ये, मैथमेटिक्स के अंदर। नाउ इसके बाद आता है सेम आपका कोई नंबर है 43, तो उसी नंबर को आपने अगर कैपिटल X में यूज़ किया है तो इसका मीनिंग यही होता है कि हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इन अपर केस। तो सेम नंबर का हेक्साडेसिमल में आ जाएगा, तो यहाँ पे AF स्मॉल में आया है और सेम यहाँ पे AF कैपिटल में हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एज अपर केस, अपर केस के अंदर। ठीक है, ओके, अब बात करें हम %c, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि इसमें आता है इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर में। तो ये क्या करता है, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द करस्पॉन्डिंग
यूनिक कोड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे %c जो है, ओके, तो %c जो आप लगाते हो तो इसका मतलब कि यूनिक कोड एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम होती है, तो इसके अंदर हर एक नंबर के ऊपर एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 65, ये मेरा इंटीजर नंबर है। अगर मुझे क्या करना है, इस नंबर पे कौन सा यूनिक कोड कैरेक्टर है वो प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, %c, और जैसे ही %c यूज़ किया तो इसी नंबर का कन्वर्जन किसके अंदर होगा, यूनिकोड कैरेक्टर ये। तो 65 जो है ये की वैल्यू है, ये कैरेक्टर की, तो उसके ऊपर का कैरेक्टर आपको यहाँ पे प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है ठीक है, सो दैट्स फाइन। ये हो गया आपका क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गई है। ठीक है, इसी के अंदर किसी को कोई डाउट है? सर बेस्ट 10 डिजिट मतलब जो सिस्टम प्रोवाइड करते कौन सा भी अलग अलग हर टाइम वही ना, दूसरा है कौन सा? कौन सा, फिर से बोलिए। जो बेस्ट 10 नंबर बताए ना आपने, हाँ हाँ, सिस्टम अपन जो प्रिंट करते उसके बाद में सिस्टम अलग अलग, एक बार प्रिंट किया तो अलग नंबर आता है, दूसरी नहीं बार प्रिंट किया तो फिर से अलग नहीं नहीं नंबर। नहीं, वैसे नहीं। देखो अभी मान लो मेरे पास एक नंबर है, ये 40, ये 40 क्या है, डिसिमल नंबर है ना, ये 40 जो है ये कुछ इंटीजर नंबर है ना। हाँ तो इंटीजर जो नंबर स्कीम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसिमल बोलते हैं ना, डिसिमल नंबर स्कीम। तो डिसिमल एक होता है, ऑक्टल एक होता है, हेक्साडेसिमल होता है, ये पता है आपको। हाँ और उसके बाद होता है बाइनरी। आप एक ही नंबर को इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपका नंबर ये होता है जिसका कि बेस क्या होता है, जैसे डिसिमल है, डिसिमल का बेस होता है 10। तो जो भी हमारे ये नंबर होते हैं इस तरीके के हम यूज करते हैं, एनी नंबर, इसका बेस 10 होता है, मतलब ये ऑलवेज डिसिमल होते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑक्टल नंबर होता है उसका बेस क्या होता है, 8 होता है। हाँ, हेक्साडेसिमल जो है उसका बेस क्या होता है, 16 होता है। 6 होता और है। बाइनरी जो होता है उसका बेस क्या होता है, 2। ठीक है, तो इसके हिसाब से वो नंबर का रिप्रेजेंटेशन बनता है। अगर मुझे मेरा नंबर 40 है, ऑलरेडी डिसिमल है, मुझे डिसिमल के फॉर्म में नंबर को डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूँगा, %d का इस्तेमाल करूँगा, तो ऑटोमेटिकली एज इट इज 40 डिस्प्ले होगा। अगर मुझे 40 को बाइनरी के फॉर्म में डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे बाइनरी के लिए हमने क्या लिया था, परसेंट। %b लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे ये 40 बाइनरी के फॉर्म में लिखना है, तो मैं %b अगर करता हूँ तो इसी 40 का रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, 01111001। अंडरस्टूड? यस। हाँ, गुड। अब ये ध्यान में रखना है, इसके ऊपर आगे आपको काम करना है। ठीक है, तो बार बार इसके ऊपर अब क्वेश्चन आप आगे पूछने से बेहतर है पहले समझ के लो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट। फ्लोटिंग पॉइंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, तो जो भी हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसको हमें फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे नंबर 1 है या नंबर ये %f, तो ये क्या करेगा, %f पर डिसिमल नोटेशन डिफॉल्ट प्रिसिशन 6, जैसे कि ये डिसिमल नोटेशन और डिफॉल्ट प्रिसिशन 6। ठीक है, तो जब भी हमें हमारा जो भी कोई नंबर है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्म में, तो वो नंबर एज इट इज़ हमें प्रिंट करना है
तो डेसिमल का जो बेस 10 है उसी फॉर्म में तो हम परसेंट एफ लगाएंगे, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम 6 प्रिसिशन ही वो डिस्प्ले करेगा। जैसे कि मेरे पास नंबर है 40.2348, तो मुझे एज इट इज़ इस नंबर को प्रिंट करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, परसेंट एफ करूँगा, तो ये नंबर एज इट इज़ क्या होगा, प्रिंट होगा 42348। ठीक है, तो ये जो प्रिसिशन है दिस इज ऑलरेडी द प्रिसिशन, तो मैक्सिमम कितना प्रिसिशन लेगा, ये 6 लेगा। जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 2348197 तो प्रिसिशन कितने हो रहे हैं यहाँ पे 2 4 6 8, तो ये कितना प्रिसिशन लेगा, सिर्फ अगर मैं परसेंट एफ करूँगा तो ये कितना लेगा 40.6 प्रिसिशन, मतलब ये 2234819 बस, और ये बाकी की छोड़ देगा ये। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे सेकंड है साइंटिफिक नोटेशन, जैसे मतलब परसेंट ई, अगर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने लगाया तो ये क्या स्पेसिफाई करता है, साइंटिफिक नोटेशन, लोअर केस। ठीक है, इट इज़ अ साइंटिफिक नोटेशन लोअर केस। अगर आपको जो भी आपका नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, अगर आपको उसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में डिस्प्ले करना है लोअर केस में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो परसेंट का। जैसे कि मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर है, जैसे कि 40.23481978। ओके, ये मेरा नंबर है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा परसेंट ई के फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा के, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितने प्रिसिशन है आगे, जैसे कि 6 प्रिसिशन लेगा यहाँ पर तक, जैसे 40.234819, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 6 प्रिंट करेगा, और उसके आगे जो प्रिसिशन आ जाएंगे उसको ई प्लस और यहाँ पे लगाएगा वो बाकी के कितने हैं यहाँ पे 2 4 6 7 8। ओके, तो आपका जो भी नंबर है ये साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट करने का काम करता है। मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है जिसके बहुत सारे प्रिसिशन होते हैं, तो उसको उतना प्रिसिशन नहीं करता है, डिफ़ॉल्ट 6 प्रिसिशन डिस्प्ले करेगा ये, और उसके बाद ये ई लगाए, जब ये आता है तो इसका जो पार्ट होता है इसी को हम बोलते हैं ई प्लस, जो होता है उसको साइंटिफिक बोलते हैं, साइंटिफिक बोला जाता है। ठीक है, तो आपका जो भी नंबर है आपको साइंटिफिक फॉर्म में प्रिंट करना है, तो आपको फॉर्मेटिंग के लिए परसेंट ई का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अब लेकिन ये लोअर केस में अगर प्रिंट करना है तो ठीक है, ये भी। अब रही बात यहाँ पे परसेंट ई की, तो ये भी सेम ही वर्क करता है, लेकिन ये अपर केस में देता है। तो साइंटिफिक नोटेशन अपर केस, साइंटिफिक नोटेशन अपर केस ई। ओके, तो ये जो है यहाँ पे हम साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट करना है, लेकिन यहाँ पे हमने जो लोअर केस में ई आया था इसकी जगह यहाँ पे अपर केस में आएगा। जैसे हमारी वैल्यू है 40.23481978, ये हमारा नंबर है। तो इसको अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे परसेंट कैपिटल ई से, तो इसका आउटपुट आएगा बेस नंबर 0.23486 प्रिसिशन, और इसके बाद ई जो है ये कैपिटल आएगा और प्लस बाकी के 7 8, ये जो प्रिसिशन इस तरीके से आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये गलत हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन थोड़ा अलग काम करता है, तो इतना मेरे को भी पता नहीं कि साइंटिफिक नोटेशन किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, नाउ हियर ठीक है, ओके, सो इट्स ओके। ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे हो गया आपका। ठीक है, अभी लिखिए स्ट्रिंग एंड स्लाइस फॉर्मेट स्पेसिफायर।
ओके, तो स्ट्रिंग एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर यहाँ पे परसेंट एस देखेंगे हम पहले। प्रिंट अ स्ट्रिंग, तो आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है एज इज, तो आप डायरेक्टली स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो आप परसेंट एस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मेरे पास स्ट्रिंग है जैसे कोड लैंग्स, और मुझे इसी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो मैं एज इट इज़ मैं परसेंट एस लगाऊंगा तो आउटपुट आ जाएगा कोड लैंग्स। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट सेम आउटपुट आ जाएगा, तो इसके लिए आप परसेंट एस का इस्तेमाल करना है आपको। उसके बाद है बी, परसेंट क्यू, डबल कोट डबल कोटेड स्ट्रिंग स्केप्ड इफ नेसेसरी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है लेकिन डबल कोट के साथ प्रिंट करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, परसेंट एस कर सकते हो। जैसे मेरे पास स्ट्रिंग है कोड लैंग्स, अब पहले हमने ये जो स्ट्रिंग को प्रिंट किया था एज इट इज, तो ये विदाउट डबल कोट प्रिंट हुआ था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपको डबल कोट के साथ ही प्रिंट करना है इसको। ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है आपको परसेंट क्यू, और जैसे ही परसेंट क्यू इस्तेमाल करोगे तो ये डबल कोट में आ जाएगा कोड लैंग्स। डबल कोट में क्या आएगा, कोड लैंग्स आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है पॉइंटर फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इसके अंदर आता है यहाँ पे नंबर 1 परसेंट पी, it print memory address in a hexadecimal format। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर अगर आपको जो भी मेमोरी एड्रेस है आपके वेरिएबल के अंदर या फिर आपके पास है उसको आप हेक्साडेसिमल में प्रिंट करना चाहते हो तो आपको परसेंट पी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मेमोरी एड्रेस है यहाँ पे 482367, तो इसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं जैसे परसेंट पी लगाएंगे तो ये क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस 0xC00118E0 इस तरीके से वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मेमोरी एड्रेस है वो क्या होगा, हेक्साडेसिमल में प्रिंट होता है। तो हेक्साडेसिमल, तो जो भी मेमोरी एड्रेसेस है आपके पास उसको हेक्साडेसिमल में प्रिंट करने के लिए परसेंट पी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रिसिशन के जो टाइप्स है। तो हियर उसके बाद बहुत सारे प्रिसिशंस है और भी, लेकिन वो प्रिमिटिव टाइप के लिए नहीं है वो प्रिसिशंस। तो हमने यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप की प्रिसिशन लिए, बाकी के जो प्रिसिशन है यहाँ पे वो थोड़े से नॉन प्रिमिटिव टाइप के लिए, लेकिन नॉन प्रिमिटिव टाइप अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि अभी उसके लिए सेपरेट चैप्टर है, तब जाके हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो हियर guys, I think it's enough for today, and I hope you understand the today's topic which I covered in this lecture. Okay, so guys, is there any doubt, any question, please let me know.